कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे से बहुत प्यार करता था, मगर उसे अपनी छोटी सी बेटी से बहुत नफरत थी। वो बैठा अपनी बेटी की तरफ घूरे जा रहा था और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मैं लाडो को भी साथ ले जाता हूँ। गौरी कौवी जानती थी कि उसका पति उसकी बेटी को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे डर था कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो कहती है, नहीं, मैं आज अपनी बेटी को साथ लेकर अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मम्मा, जाने दे, मुझे अपने पापा के साथ जाने देना। गौरी की बेटी भी जिद करने लगती है। अपनी बेटी की जिद के आगे गौरी हार जाती है और कालू कौवा लाडो को साथ लेकर घर से निकलता है। कालू कौवा लकड़ियाँ काटता है। वो अपने कुल्हाड़े से सूखी हुई लकड़ियाँ काट काट कर एक जगह इकट्ठी करता है। उसकी बेटी अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं इसे जंगल में ही छोड़ जाता हूँ। जान छूट जाएगी इस बेटी से। 2 दिन रोकर गौरी तो चुप हो ही जाएगी। बेटी, मैं अभी घर ये लकड़ियाँ छोड़कर वापस आता हूँ। तब तक आप इसी जगह बैठी रहो। जल्दी आना पापा, मुझे डर लगेगा। कालू कौवा अपनी लकड़ियाँ उठाकर घर चला जाता है। मेरी लाडो कहाँ है? कालू, मैं पूछ रही हूँ, हमारी बेटी कहाँ है? कालू कौवा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मैं लकड़ियाँ काट रहा था। मैं थोड़ी दूर था कि पीछे से एक जालिम चील उठा कर ले गई मेरी बेटी को। मैं बहुत रोया मगर कुछ ना कर सका। गौरी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हो। गौरी बहुत रोती है। वो पछताती है कि उसने अपनी बेटी क्यों अपने पति के साथ भेजी। शाम होने को थी। छोटी बच्ची बैठी बैठी डरने लगती है। वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मुझे ले जाएं। पापा मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटे बच्चे की आवाज सुनकर दूसरे जंगल से आई हुई एक चिड़िया वहाँ आ जाती है। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम लाडो है। मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मुझे डर लग रहा है। इसे कोई जंगली जीव खा जाएगा। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। फिर वो चिड़िया छोटी लाडो को अपने साथ ले जाती है। लाडो की माँ गौरी कौवी पूरे जंगल में लाडो को ढूंढती है। लाडो, लाडो, कहाँ हो? मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? मगर उसकी बेटी को तो चिड़िया अपने साथ ले गई थी, इसलिए गौरी कौवी खाली पंखी घर वापस आ जाती है। तुमने मारा है मेरी बेटी को। तुमने मेरी बेटी को मार दिया है। मैं राजा जी से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं सजा दिलवाऊंगी तुम्हें। मैंने उसे नहीं मारा, उसे चील उठा कर ले गई थी। गौरी कौवी जंगल के राजा बुरे कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुरा राजा कालू को भी बुला लेता है। तो कौवे, तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा है? राजा जी, उसे चील खा गई थी। मैंने उसे नहीं मारा। राजा सिपाही भेजकर चील को बुला लेता है। बताओ चील, क्या तुमने इस कौवे की बेटी को खाया है? राजा जी, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस ला दे। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। राजा जी, मैंने 2 महीनों से मांस नहीं खाया। मैं कसम दे सकती हूँ, मैं तो कई दिनों से दाना खा रही हूँ। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर झुका लेता है। उसका झूठ पकड़ा गया था। राजा कौवा उसे पिंजरे में कैद करवा देता है। चिड़िया रानी उस छोटी कौवी की अच्छे से देखभाल करने लगी। वो उसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। बेटी लाडो, आप घर में ही रहें, मैं दाना लेकर आती हूँ। हाँ मम्मा, आप जाएं, मैं घर में ही हूँ। चिड़िया अपने लिए और लाडो कौवी के लिए दाना लेने चली जाती है। एक तितली उड़ती हुई खिड़की के रास्ते घर के अंदर आ जाती है। तुम बहुत सुंदर हो। मैंने पहली बार किसी तितली को देखा है। तुम मेरी सहेलियों से मिलोगी? आओ बाहिर, मैं आपको अपनी सहेली से मिलवा
आती हूँ। लाडो घर से बाहर जाती है। फूलों के पास ढेर सारी तितलियाँ देखकर वो बहुत खुश होती है। दुष्ट चील थोड़ी दूर बैठी उसे देखकर घूर रही थी। शिकार अच्छा है, आज खाऊंगी मांस, बहुत मजा आएगा आज। चील उड़ती है। वो जल्दी से लाडो की तरफ बढ़ती है, मगर पीछे से चिड़िया आ जाती है। दुष्ट चील, अगर तुमने मेरी बेटी को खाया तो मैं राजा कौवे को बताऊंगी, भाग जाओ यहाँ से। राजा का नाम सुनकर चील डर जाती है। तुम चिड़िया और ये कौवी, मैं भूखी हूँ, इसे तुम मुझे दे दो। ये तुम्हारी क्या लगती है? तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं। चील चली जाती है। चलो बेटी घर चलें। चील बहन, हमें उस चिड़िया को कोई लालच देना होगा, ऐसा लालच कि चिड़िया वो पराई कौवी हमें दे दे और राजा कौवे को भी ना बताए। हाँ बड़ी, हम दाना और फल लेकर जाएंगे उस चिड़िया के पास और उस चिड़िया को दाना और फल देकर वो कौवी ले लेंगे उससे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चील एक टोकरी में दाना और फल रखकर चिड़िया के घर आती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। दुष्ट चील, तुम फिर आ गई हो। आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूँ चिड़िया। मैं कई दिनों से ये दाना और फल खा खा कर तंग आ गई हूँ। ये दाना और फल तुम रख लो और बदले में मुझे वो कौवी दे दो। मैं लालची नहीं हूँ जो ऐसा करूँगी। तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मैं अभी के अभी राजा के पास जाऊँगी। मैं हर रोज तुम्हें दाना देकर जाऊंगी। मगर चिड़िया नहीं मानती और वो चील वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और लाडो बड़ी हो जाती है। वो एक बहुत सुंदर कवि बन जाती है। काला रंग, लंबी चोंच और पंखों में फूल सजाए लाडो झरने पर बैठी थी कि वहाँ कवि राजा का बेटा राजकुमार आ जाता है। वो लाडो को देखते ही उसे पसंद कर लेता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आप मेरी मम्मा चिड़िया से पूछ लें। मम्मा चिड़िया भी मान जाती है। फिर लाडो और कवि राजकुमार की शादी हो जाती है। आज इस कैदी कौवे को फल दो, क्योंकि आज मेरी बहू पहले दिन घर आ रही है, और बाकी कैदियों को भी अच्छा भोजन दो। राजकुमार और लाडो महल पहुंच जाते हैं। पिंजरे में कैद कालू कौवे को देखते ही लाडो पहचान लेती है। लाडो, तुम यहाँ कैसे बेटी? पिताजी, मुझे आप जंगल में मरने के लिए छोड़ आए थे, और देखें आज ऊपर वाले ने मुझे इस महल में रानी बनाकर भेजा है। फिर लाडो राजा से कहकर कालू को आजाद करवा देती है और अपनी माँ गोरी को भी बुलवा कर मिलती है, जो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों माँ बेटी गले मिलकर एक दूसरे से ढेरों बातें करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कई बरसों की मेहनत के बाद बुलबुल ने एक ऐसी मशीन आजाद कर ली थी जो पक्षियों के पंखों का रंग बदल सकती थी। बुलबुल की ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जो कामयाब हो रही थी। तोते कुछ सुना है? बुलबुल ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो पक्षियों का रंग बदल सकती है। मैं तो जा रहा हूँ अपना रंग बदलने। मुझे मेरा काला रंग बहुत बुरा लगता है। मैं तुम जैसा हरा बनना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना हरा रंग जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो तुम जैसा काला रंग पसंद करता हूँ। करूँगा, मैं भी अपना रंग काला करूँगा। वो दोनों बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ कबूतर आ जाता है। अगर तुम दोनों अपना अपना रंग बदलना चाहते हो तो मैं भी बदलूंगा। मैं नीले आसमान में उड़ता हूँ। मैं खुद को नीला देखना चाहता हूँ। मैं हरा, तोता काला और कबूतर नीला। ये तो बहुत अलग होगा। सब हैरान हो जाएंगे। ऐसे वो तीनों दोस्त बुलबुल की लेबोरेटरी की तरफ चलते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया मिलती है। अरे, आप सब इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया, तुम भी आ जाओ। हम अपने अपने पंखों का रंग बदलने जा रहे हैं। कुछ नया करने जा रहे हैं हम। ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया है ठीक बनाया है। आप ऐसा ना करें। जिसका जो रंग है वो ठीक है। नहीं चिड़िया, हम तो जाएंगे और खुद को नए रंग में देखना पसंद करेंगे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं।
बुलबुल की मशीन तैयार थी। सबसे पहले कौवा बताए कि उसे अपने पंखों का कौन सा रंग अच्छा लगेगा। हरा। बुलबुल दी, मैं हरा बनना पसंद करूँगा। तो सबसे पहले कालू कौवा इस मशीन में इस तरफ से अंदर जाए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। फिर कालू कौवा मशीन की एक तरफ से मशीन के अंदर जाता है और दूसरी तरफ से हरा होकर बाहर निकलता है। तोता और कबूतर कालू कौवे को इस नए रंग में देखकर बहुत खुश होते हैं। कालू, कालू, तुम तो अलग लग रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। तुम मेरी तरह के हरे हो गए हो। तो तोते, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? बुलबुल दी, मैं अपने पंख काले देखना पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे काला कर दे। फिर तोता मशीन की एक तरफ से अंदर जाता है और दूसरी तरफ से काला बनकर बाहर निकल आता है। बन गया। तोता तो ऐसे बन गया जैसे कोई कौवा हो, मोटी चोंच वाला कौवा। मैं नीला रंग पसंद करता हूँ। मेरे नीले नीले पंख नीले आकाश में बहुत सुंदर लगेंगे। तो फिर कबूतर, आप भी अपना रंग बदल सकते हो। कबूतर भी मशीन में जाता है और अपना रंग बदल लेता है। ये सब बहुत अजीब था। सबको अपना नया रूप बहुत अच्छा लग रहा था। वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही तोता उठता है और अपने घोंसले से बाहर निकलकर बैठ जाता है। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ और अपनी जाति के दूसरे तोतों को अपना ये नया रूप दिखाकर हैरान करता हूँ। ऐसा सोचते हुए तोता दूसरे जंगल जाता है। वहाँ तरह तरह के तोते थे, मगर उस जैसा काले रंग का कोई भी तोता ना था। नए रंग के ऐसे पक्षी को देखकर सब तोते डर जाते हैं। लाल तोता तो पेड़ में छुप जाता है। यहाँ तो कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे देखते ही सब डर गए हैं। चलो किसान के खेत में अमरूद खाने जाता हूँ। तोता भूखा था, इसलिए वो किसान के पेड़ से अमरूद खाने चला जाता है। उसे अच्छे से मालूम था कि किसान का अमरूदों का पेड़ कहाँ है, क्योंकि वो तो हर रोज उस पेड़ से अमरूद खाने जाता है। काला तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। हरे हरे पत्तों में बैठा काला काला तोता दूर से ही दिख रहा था, इसलिए किसान उसे जल्दी ही देख लेता है और एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। तोता झट से उड़ जाता है। दूसरी जगह भी उसके साथ ऐसा ही होता है। वो जैसे ही अमरूद खाने के लिए बैठता है, किसान पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। काला तोता फिर से उड़कर अपनी जान बचाता है। पहले तो ऐसा ना होता था, मैं किसान से छुपकर पेट भरकर अमरूद खा लेता था, मगर आज मेरे काले रंग की वजह से किसान मुझे दूर से ही देख लेता है। अब मुझे कहीं और जाना होगा। उधर कबूतर नीले आसमान में उड़ता हुआ अपने नीले पंखों को देखकर बहुत खुश हो रहा था, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि नीले आसमान में उसका नीला रंग कोई देख नहीं सकता था। लूसी, लूसी, मैं यहाँ हूँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। कहाँ हो आप? मुझे तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। यहाँ सामने ऊपर आसमान की तरफ देखो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल नीला आसमान ही दिखाई दे रहा है मुझे तो। ये सुनकर कबूतर निराश होकर अपनी पत्नी के पास आता है। लूसी, क्या सच में मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? हाँ, जब आपका रंग सफेद था तो आप आसमान की बुलंदियों में भी मुझे दिखाई देते थे, मगर आज अपने नीले रंग के कारण आप मुझे पास से भी दिखाई नहीं। तोते को भी अभी तक कुछ खाने को ना मिला था। रात हो जाती है। कालू कौवे का तो काम ही चोरी करना था। वो रात होते ही अपने टूटे हुए घोंसले से बाहर निकलता है। मैं तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा हूँ। मेरे हरे पंख देखकर सब हैरान हैं। कौवा उड़ता है। वो भोजन चोरी करने के लिए उल्लुओं के इलाके में जाता है, मगर पहले की तरह अब वो छुपा हुआ नहीं था, क्योंकि पहले तो वो अपने काले रंग के कारण अंधेरे में नजर ही नहीं आता था, मगर आज तो हरा कौवा दूर से ही नजर आ रहा था। कौवा जैसे ही एक उल्लू के घोंसले से भोजन चुराने लगता है तो उल्लू उसे दूर से ही देख लेते हैं। चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। कौवा भागता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। बच गया, मैं बच गया।
कौवा इधर जाता उधर जाता, वो जहाँ भी जाता जैसे ही घोंसले से भोजन चुराने लगता वो दिख जाता। चोर चोर चोर, पकड़ो इसे। थक हार कर कौवा भूखा ही अपने घोंसले में आ जाता है। आज पहली बार चोरी करते पकड़ा गया हूँ। मेरा काला रंग ही ठीक था, अंधेरे में नजर तो नहीं आता था। अब तो सब मुझे दूर से ही देख लेते हैं। सुबह हो जाती है। वो तीनों दोस्त